हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकाला और इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ। ये बेसिकली आपने क्लास 10th में इसको पढ़ा भी है, तो नॉर्मली अब इसको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। ओम्स लॉ आपका क्या कहलाता है? ओम्स लॉ ने ये बताया कि अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराना है, नॉर्मली हम लोग ये जानते हैं कि अगर किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो कराना है तो हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस हम ये कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है कि एक एंड से चार्ज को मूव करा करके दूसरे एंड तक लेकर जाने में जो वर्क होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और हम ये भी जानते हैं कि जब चार्ज मूव करता है तो उसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जितने ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेंगे उतने ही ज़्यादा करंट मिलते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा हम करंट अप्लाई करेंगे या कि जितना ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराएंगे उतना ही ज़्यादा हमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना होगा। तो ओम्स ने ये बताया कि अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर ये सभी फिजिकल क्वांटिटी आपके कांस्टेंट हैं तो उस कंडक्टर के एक क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है वो उसमें करंट जो आपका फ्लो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का एक एंड यहाँ पे है, दूसरा एंड यहाँ पे है। इस कंडक्टर का कुछ भी आपका लेंथ है, कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर हम इसके एंड पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इस कंडक्टर के अंदर आपका करंट का फ्लो होने लगेगा। अगर हम ये कहें कि ए और बी के बीच हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया भी तो उसमें करंट आपका कितना फ्लो होने लगा, कैपिटल आई। तो बोला क्या जाता है कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका करंट का फ्लो होता है। तो बोला जाएगा ये कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट कैपिटल I। ये तभी संभव है, ये तभी बोला जाता है कि V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कब? जब आपका इस कंडक्टर का फिजिकल क्वांटिटी मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम आपका क्या रहे, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तब ये फार्मूला बोला जाएगा V प्रोपोर्शनल टू I। और अगर हम प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है कैपिटल R, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि V अपॉन I इज इक्वल टू R। ये जो आपका R है इसको बोला जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वेयर कैपिटल R इज प्रोपोर्शनैलिटी constant and it is also known as, इसको हमें एक और नाम दे सकते हैं। ये जो आपका कैपिटल आर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आपका आया है इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। मतलब किसी कंडक्टर में एक रेजिस्टेंस भी होता, अभी आगे आपको बताया जाएगा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता क्या है। अभी यहाँ पे केवल ये जानते रहें कि कैपिटल आर आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो V और I का जो रेशियो होता है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो एक कांस्टेंट टर्म के इक्वल होता है, इसी को बोला जाता है ओम्स लॉ। मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट। कैपिटल I के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे जो आपका ये जो फार्मूला दिखता है V अपॉन I इज इक्वल टू R, इसमें हमें दिख रहा है कि R आपका कांस्टेंट है। मतलब जब हम V और I के बीच रिलेशन देखते हैं तो ये आपका लीनियर है, मतलब V और I का पावर आपका 1 है। तो जब लीनियर इक्वेशन आपको मिलता है तो आपको ये याद होना चाहिए, क्लास 10 में बताया गया है लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट होता है। और जब हम V और I के बीच कोई ग्राफ बनाते हैं तो वो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। मतलब हम ग्राफ यहाँ पे बना सकते हैं, एग्ज़ाम में आता है ग्राफ भी, ग्राफ बिटवीन V एंड I। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये लीनियर है और लीनियर के अलावा कोई अदर कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि ये आपका ओरिजिन से पास करते हुए जाएगा। इसलिए जब इसका ग्राफ बनाया जाएगा, हम एक ग्राफ बनाते हैं, सपोज कर लेते हैं
जैसे ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को सपोज कर लिया गया पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये जो वाई एक्सिस है इसको मैंने सपोज कर लिया इलेक्ट्रिक करंट। तो हम भी और आई के बीच जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं, मैंने अभी बताया कि ये आपका लीनियर ग्राफ बनेगा, अदर कांस्टेंट नहीं है तो ये आपका ओरिजिन से पास करते हुए जाएगा, मतलब ग्राफ इस प्रकार से आपका सीधा स्ट्रेट लाइन बन जाता है। ये आपको याद होना चाहिए कि भी और आई के बीच ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होता है, ओरिजिन से पास करते हुए जाएगा, इसी को बोला जाएगा ओम्स लॉ। और ऐसे एक ग्राफ जो सर्किट रिप्रेजेंट करते हैं उन ग्राफ को नाम दिया जाता है, उन सर्किट को नाम दिया जाता है ओमिक सर्किट। जो ये ग्राफ शो नहीं करते स्ट्रेट लाइन, अभी आपको मैं बताऊंगा दोनों ओमिक सर्किट और नॉन ओमिक सर्किट, उसमें ये बोला जाएगा जो स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ बनेगा वो ओमिक सर्किट को फॉलो करेगा, और जो कर्व बनता है वो आपका नॉन ओमिक सर्किट होता है। इसके बाद जो मैं बता रहा था ओमिक कंडक्टर या सर्किट, आपको बताया गया ओमिक कंडक्टर या सर्किट का मतलब सीधा सीधा ये जान लीजिए कि जो सर्किट ओम के लॉ को फॉलो करता है, जो ओबे करता है, उसी को बोला जाएगा ओमिक कंडक्टर या ओमिक सर्किट। और उसका जो ग्राफ रहेगा वो आपका स्ट्रेट लाइन रहेगा। मतलब सीधा सीधा ये है कि भी अपॉन आई आपका जो आर आ रहा था, आर आपका कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये जो आपका सर्किट है, सर्किट डायग्राम है, ये आपका जो ग्राफ बनाया गया भी और आई के बीच, ये ग्राफ केवल ओमिक सर्किट के लिए है, जिसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा, जिसमें अदर फिजिकल क्वांटिटी आपके कांस्टेंट रहेंगे। उस कंडीशन में ये बोला जाएगा ओमिक कंडक्टर। और नॉन ओमिक कंडक्टर में क्या होता है कि आपका जो पोटेंशियल और करंट का रेशियो होता है वो कांस्टेंट ना होकर वेरिएबल हो जाता है। मतलब भी अपान आई इक्वल टू आर जो आपका आता था वो वेरिएबल आएगा, और इसी आर को नाम दिया जाएगा इस कंडीशन में, जब वेरिएबल रहता है इस कंडीशन में इस आर को बोला जाता है डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस मतलब एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसमें पोटेंशियल और करंट का जो रेशियो होता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता। यहाँ पे देखिए ग्राफ जो आपका है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बना है, कर्व बना है। जो आपके टॉर्च बल्ब होते हैं, टॉर्च में जो आपका डायोड जो भी सर्किट लगा होता है, कंडक्टर यूज होता है, वो आपका नॉन ओमिक कंडक्टर होता है। मतलब उसके लिए जब हम भी और आई के बीच ग्राफ बनाएंगे तो आपका इस प्रकार से कर्व बनता है। और आगे अभी आप एक चैप्टर पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर, उसमें भी आपको बताया जाएगा एक डायोड नाम का एक टॉपिक, जिसमें यही चीज़ होता है कि भी और आई का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो आपका वेरिएबल रहता है। मतलब उसका ग्राफ आपका इस प्रकार से स्टार्टिंग में आपका स्लाइटली है, आपका धीरे धीरे बढ़ता है और अचानक से बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर जाता है करंट। ये आपको डायोड में ग्राफ आपको मिलेगा। और ये याद रखें, ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर 1 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। थैंक यू।